जब तक आपके हृदय में मांग है, जब तक आपके हृदय में चाह है, तब तक आप एक नंबर के दरिद्री, एक नंबर के भिखारी। और जिस दिन चाह समाप्त हो जाती है, उसी दिन आप सम्राट बन जाते हैं। चाह जब तक है तब तक संसार है, और चाह जब समाप्त हो जाती है ना, तब व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इसलिए हमारे भोले बाबा ना अपने शरीर पर राख लगाते हैं। राख का अर्थ क्या है? अब सब निरर्थक हो गया। संसार जिस दिन आपको निरर्थक लगे, समझना चाहिए आप मुक्त हो गए हो। शिवलिंग पर जो भी आप चढ़ाते हैं ना, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, सब कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है। शिवलिंग के ऊपर कुछ भी ठहरता नहीं है। कहां जाता है सब? नहीं चाहिए। उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षीयमामृत। सब छूट जाना चाहिए। तो हृदय में अनाहत चक्र में जो निवास करता है ना, वो भगवान शिव जी है, ज्योतिर्लिंग है। और अपने कंठ में जो चक्र है, वहां पे जीव रहता है, जीव। और आज्ञा चक्र में परमात्मा रहता है। जीव और परमात्मा, इन दोनों का जब समागम हो जाता है, दोनों का जब संगम हो जाता है, तब महाराज मुक्ति मिलती है। तब उसके लिए ही ब्रह्मरंध्र का द्वार खुल जाता है, जिसने अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिला दिया है। वही तो त्रिवेणी संगम है। अपने आज्ञा चक्र में ही त्रिवेणी संगम है। तो ध्यान रखना, शिवजी की जब आप उपासना करते हो ना, कहते हैं ना, शिवजी की जो उपासना करना है ना, तो शिवलिंग की उपासना करो। भगवान के मूर्ति की पूजा करने से, प्रतिमा की पूजा करने से लाभ नहीं मिलता। शिवलिंग की उपासना करने से लाभ मिलता है, क्योंकि शिवलिंग जो है ना, वही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। अनाहत चक्र के ऊपर जो यात्रा हो जाते हैं ना, उस यात्रा को कहते हैं दिव्य यात्रा। वो यात्रा कौन सी है? दिव्य यात्रा है। वह शिवलिंग की यात्रा है, वह परमात्मा की यात्रा है, वह मोक्ष की यात्रा है, वह मुक्ति की यात्रा है। फिर जीव जो है ना, देखो हम लोग तो ऐसे दरिंदर है कि मूलाधार चक्र से ऊपर ही नहीं उठते। कहां फंसे हुए हैं? मूलाधार चक्र में फंसे हुए हैं। जहां भी जाए वहां मन में कामना है, वहीं से ऊपर नहीं आते हैं। तो कहां स्वादिष्टान चक्र में आएंगे, कब मणिपुर चक्र में आएंगे, कब अनाहत चक्र में आएंगे, कब कंठ चक्र में आएंगे, कब आज्ञा चक्र में आएंगे, और कब मुक्त होंगे। तो भोले बाबा की आप उपासना करो। भोले बाबा आपको इसलिए देते हैं कि आप अब निवृत्त हो जाओ, मेरी तरह बन जाओ। जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया और स्मशान में बैठ गया। स्मशान में बैठने का अर्थ यह है कि अब मेरे भीतर कोई भी चाह नहीं है, अब मैं तो मुक्त हो गया हूं। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ विराजमान है। भगवान सोमनाथ की कथा यह है। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं
शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सोमनाथ भगवान का प्रागट्य ऐसे हुआ, महाशिव पुराण में कथा आती है। बड़ा प्यारा प्रसंग है कि भगवान चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। दक्ष महाराज की वो लड़कियां थी और सबसे छोटी जो थी और वह जो थी रोहिणी, और चंद्रमा उसके ऊपर ही ज्यादा प्यार करते थे और अन्य स्त्रियों के ऊपर कम प्यार करते थे। उस समय अन्य पत्नियों ने कहा कि अपने पिताजी को कहा कि देखो, ये चंद्रमा भगवान छोटी से तो प्यार करते हैं लेकिन हमसे प्यार नहीं करते हैं। दक्ष महाराज ने बहुत समझाया लेकिन चंद्रमा ने वो बात नहीं मानी, सीधी सी बात नहीं मानी। एक दिन दक्ष महाराज ने चंद्रमा को शाप दिया, जाओ तुमको क्षयरोग हो जाए। अपने ही जवाई को शाप दे दिया और चंद्रमा भगवान क्षयग्रस्त हो गए। चंद्रमा का तेज घटने लगा। उस समय ब्रह्मांड में हाहाकार होने लगा। अब चंद्रमा ही यदि क्षीण हो जाए, सोमो भूत्वा रसात्मकः। हम इस संसार में जो रस है ना, षड्रस जो है ना, संसार में जो सौंदर्य है ना, वह चंद्रमा के कारण है। ये सौंदर्य भी समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्मांड सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। सब देवताएं दुखी हो गए। अब करे तो क्या करें? ब्रह्मदेव के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ये काम करो। चंद्रमा को कहा कि तुम ये काम करो, प्रभास क्षेत्र के पास जो क्षेत्र है वहां पर जाओ और भगवान शंकर की आराधना करो। गुजरात में समंदर के तीर पर चंद्र भगवान वहां पे आते हैं और वहां पे भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः ओम। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः ओम। हर 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 हराय नमः। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। 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 शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। हराय नमः ओम हरि हराय। 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 शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः।
बोले श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। और भगवान चंद्रमा ने सोम जी ने वहां पे बहुत तपस्या की। भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनके रोगों को वहां पे उन्होंने नष्ट किया। और सोमेश्वर भगवान उस समय इंद्र को चंद्र को कहा कि कुछ वर मांगो। उसने कहा कि महाराज आपने जैसे हमारे दुखों का निवारण किया वैसे ही आप यहाँ पर आने वाले सभी दुखी लोगों के दुख का निवारण करिए और यहीं पर आप निवास करिए। तब से भगवान शंकर वहां पे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बोलिए सोमेश्वर भगवान की जय। और आज भी समस्त लोगों के दुख को दूर करते हैं सोमेश्वर। ये प्रथम लिंग है। चंद्रमा भगवान कहां पे आसक्त थे? पत्नी पर आसक्त थे। और आसक्ति होती है ऐसे, प्रेम में और आसक्ति में अंतर होता है। सबके ऊपर जो किया जाता है उसका नाम प्रेम और किसी एक के ऊपर किया जाता है उसका नाम आसक्ति। आसक्ति व्यक्ति को बंधन में डालती है और प्रेम व्यक्ति को मुक्त कर देता है। इसलिए भगवान से कहना कि प्रभु आप हमारे भीतर प्रेम की ज्योत जलाएं। प्रेम प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हो देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन। हे हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया। हे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ओ प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हर हर महादेव। शास्त्र संसार के प्रेम की व्याख्या नहीं करता है। इस संसार का जो प्रेम है ना वो दूषित है। लोग आसक्ति को ही प्रेम कहते हैं, लेकिन प्रेम ऐसा है, प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम की 3 धाराएं होती हैं। कितनी धाराएं होती हैं? 3। प्रेम की निम्नगामी धारा जो है ना उसको आसक्ति कहते हैं। प्रेम की जो समगामी धारा है ना उसको व्यापार कहते हैं। और प्रेम की ऊर्ध्वगामी धारा जो है उसका नाम भक्ति है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं, जब हम अपने से छोटे व्यक्ति पर या छोटी वस्तु पर प्रेम करें ना उसका नाम आसक्ति है। हम तो उस व्यक्ति को वस्तु को चाहते हैं लेकिन उसको पता भी नहीं कि हमको कोई चाहने वाला भी है। हम पैसों पर प्रेम करते हैं लेकिन क्या पैसा हम पर प्रेम करता है? हम घर पर प्रेम करते हैं लेकिन क्या घर हम पर प्रेम करता है?
हम छोटे बच्चे पर प्रेम करते हैं, लेकिन छोटा बच्चा का हमारे ऊपर प्रेम करता है, वही जब बड़ा हो जाता है तो घर से निकाल देता है। इसलिए वो आसक्ति है। तुम बच्चों पर प्रेम करते हो और बच्चे आपके ऊपर प्रेम करते हैं, तो उसको असली प्रेम मत समझना, वो तुम्हारी अपनी आसक्ति, वो भी आसक्त और आप भी आसक्त। पहली बार दसे आई बाहे चिपिसे तेसरे मग स्त्री से भूलो नहीं ठाके, है ना? वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। हम अपने से छोटे वस्तु पर या व्यक्ति पर प्रेम करें ना, उसका नाम क्या है? आसक्ति। आगे चलो। हम यदि अपने समकक्ष पर प्रेम करें, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर प्रेम करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम में ये दुर्गंध रहता है कि मैं तुम पर तो प्रेम कर रहा हूं, लेकिन तुम भी मेरे ऊपर प्रेम करो। आए ना समझ? एक दूसरे पर प्रेम है, वो कैसा है? मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम कर रहा हूं, तुम भी मेरे ऊपर करो। उसको बोलते हैं व्यापारी। उसको कौन सा प्रेम बोलते हैं? व्यापार प्रेम। इसमें स्वार्थ होता है। इस संसार का जो प्रेम है ना, वो सिर्फ व्यापार है। ये संसार एक बाजार है, ये संसार एक साथ है। हा? संसार में आप एक दूसरे पर जो प्रेम करते हो ना, कब तक प्रेम टिका रहेगा आपका? तब तक रहेगा जब तक आप दूसरों के काम नहीं आते हो। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि तुम उसके काम में नहीं आते, तो उसी दिन वो आपको छोड़ देगा। इसलिए तो ये संसार बाजार है। क्या है? अब तुम जब साथ में जाते हो, बाजार में जाते हो, आप सही में बताना, लोग आपके चेहरे पर प्रेम करते हैं कि आपकी जेब पर प्रेम करते हैं? आपका चेहरा कोई देखता है क्या वहां पे? आपको एक बैगन भी लेना हो ना, वो पूछता है कि आपके जेब में कुछ है कि नहीं। और आपके जेब में कुछ ना होना, आपको खाली लौटना पड़ता है। ये संसार का प्रेम है, ध्यान रखना। इसको व्यापारी प्रेम कहते हैं। इसको बोलते हैं व्यापार। मैं तुमको दे रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब पता चलता, और लोगों ने महाराज अपने पत्नियों को छोड़ा, लोगों ने अपने पतियों को छोड़ा, लोगों ने अपने पुत्रों को छोड़ा, पुत्रियों को छोड़ा, लोगों ने अपने गुरुओं को छोड़ा, लोगों ने अपने देवताओं को छोड़ा, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किसको नहीं छोड़ा है? देखते हैं कि यहां पे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, तो उसका महाराज त्याग कर देते हैं लोग। इसको कौन सा प्रेम बोलते हैं? इसलिए तो नामदेव महाराज ने भगवान को कहा, घेसीते वहां देसी ऐसा असली उदार, काय सांगू देवा तुझे कृपणाचे द्वारा। इसे इस संसार पर उतना ही प्रेम करो और अपना काम चलाने के लिए करो। इसमें आसक्त मत होना। संसार में जो आसक्त हो गया, उसकी नैया भव सागर में डूब गई, ऐसा समझ लो। जिसने भी संसार को प्यार किया, संसार में आसक्त न हो, संसार में प्यार करो। जे जे भेटे भूतो ते मानजी भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। सबको ईश्वर का अंश समझो। विठ्ठल जड़ी स्थळी भरला, विठ्ठल जड़ी स्थळी भरला, रीता ठाव नाही उरला, रीता ठाव नाही उरला। आज म्या दृष्टीने पाहिला विठ्ठलची, विठ्ठलची, आज म्या दृष्टीने पाहिला विठ्ठलची, विठ्ठलची। विठ्ठल जडी स्थळी भरला, रीता ठाव नाही उरला, विठ्ठल जडी स्थळी भरला, रीता ठाव नाही उरला। संसार में प्रेम करने के लिए आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो।
लेकिन संसार में आसक्त होने के लिए आप सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो, और आसक्ति हमेशा एक तरफा होती है। संसार जो है ना, वो आसक्त होने के लायक नहीं है, वो प्रेम करने के लायक है बस।